जय श्री हरि। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे, अति उत्तम। तो पंचम दिवस है आज भगवान रुद्र की साधना का, तो शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले सदा की ही भांति पवित्रीकरण करेंगे। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थांगतपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा भार्याभ्यंतर शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनातु सः पुनातुः। आचमन। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अपने बाएं और इस जल को छोड़ दीजिए। गुरु ध्यान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरिः ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। हाथ में जल लेंगे और विनियोग करेंगे। आज के जो मंत्र हैं वो देवर्षि नारद द्वारा जागृत किए गए। ओम अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य नारद ऋषिः अनुष्टुप छंदः रुद्रो देवता नमो अस्तु नीलग्रीवायेति बीजं सहस्राणि सहस्राधेति शक्तिः विज्जन्धनुः कपर्दिनो इति कीलकं श्री साम सदाशिव प्रसार्थ सिद्धर्थे श्री रुद्र जपे विनियोगः। अपने दाएं और इस जल को छोड़ते हैं। न्यास। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम दश पूर्णमासात्मने तर्जनाभ्यां नमः। ओम चतुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम निरूढ़ पशुबंधात्मने अनाबिकाभ्यां नमः। ओम ज्योतिष्ठमात्मने कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम सर्वकृत्वात्मने कर्तकृत्पृष्ठाभ्यां नमः। ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। ओम दश पूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। ओम चतुर्मास्यात्मने शिखाय वषट्। ओम निरूढ़ पशुबंधात्मने कवचाय हुम। ओम ज्योतिष्ठमात्मने नेत्रत्राय वषट्। ओम सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्। ओम भूर्भुवः स्वरमिति दिग्बन्धः। यज्ञ कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिका
डमन 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 निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे अति प्रतीक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिगवधू मुखे। मदांद सिंदूर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदु सरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रेय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वर जल धनंजया सुफलिंगबा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम। सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुना। कराल बाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धुर स्फुरत कुहुनिशि नित्यम प्रबंध बद्ध कंदर। निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिंदूर कला निधान बंधुर श्रियम जगद दुरंदर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिकांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला रस प्रवाह माधुरी विजंबना मधुवृतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयद्भ्र विभ्रम ब्रह्मद्मुजंगमश्वसद विनिग्रम क्रम स्फुरत कराल वाल हव्यवाल। धिमी 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 ध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। दृशिद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक सजो गृष्ट रत्नलोष्ट सुहृद विपक्ष पक्ष हो। तृणार वृंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो समः प्रवृत्तिक कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न क शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्।
ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः स्वाहा नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः स्वाहा यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडय स्वाहा या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकुशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्तेभिवरश्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मं गुंसुमना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अहीगिश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वाश्च यातु धान्यः असौयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेड ईमहे असौयो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनन् गोपा अदृशन्नुदहार्यः उतैनन् विश्वाभूतानि सा दृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तवमुभयोर्रात्रिर्योर्जयाम याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपस् अवतत्य धनुष्गं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यनां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उतास् अनेशनस्य एषव आभूरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीडुष्टुम हस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्म यक्षमया परिभुजास् नमस्ते अस्तवायुधाया नातताया धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतेरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो ये इषुदस्तवारे अस्मिन् देहितम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमो स्वाहा नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो स्वाहा नमो बब्लुषाय विव्याधिने अन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेतये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वननानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो
नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो। नमो भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो। नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो। नमः कृत्सवीताय धावते सत्त्वानां पतये नमो। नमः सहमानाय निव्याधिनव्याधिनानां पतये नमो। नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो। नमो निषङ्गिने शुधिमते तस्कराणां पतये नमो। नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो। नमो निचेरवे परिचरारण्यानां पतये नमो। नमः सिकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो। नमो स्मिद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्य प्रकृन्तानां पतये नमो। नमो उष्णीषिणे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो। नमो इषुमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो। नमो आतन्वानेभ्यो प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो। नमो आयच्छद्भ्यो विसृद्भ्यश्च वो नमो। नमो असद्भ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो। नमो आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो। नमः स्वभ्यो जागृतभ्यश्च वो नमो। नमस्तिष्ठद्भ्यो दावदभ्यश्च वो नमो। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो। नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः। नमः अव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तिभ्यश्च वो नमो। नमो उग्नाभ्यस्त्रिगंहतिभ्यश्च वो नमो। नमो घृतसेभ्यो घृतस्पतिभ्यश्च वो नमो। नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो। नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो। नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो। नमो रथेभ्यो अरथेभ्यश्च वो नमो। नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो। नमः सेनाभ्यः सेनानेभ्यश्च वो नमो। नमः क्षितभ्यः संगृहीतृभ्यश्च वो नमो। नमस्तक्षेभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो। नमः कुलालेभ्यो करमारेभ्यश्च वो नमो। नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो। नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो। नमो मृगयुभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो। नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः। आज पंचम अनुवाक की व्याख्या करेंगे। नमो भवाय च रुद्राय च, अर्थात भव स्वरूप में आपको नमस्कार है, आप ही से अर्थात सृष्टि है, और आपके रुद्र स्वरूप को भी नमस्कार है। नमः शर्वाय च पशुपतये च, शर्वाय अर्थात जो संहारक हैं, और पशुपते जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। हे शर्वरूप में आपको नमस्कार है, पशुओं के स्वामी को भी नमस्कार है भगवान रुद्र को। नमो नीलग्रीवाय च शितिकंठाय च, नीलग्रीव जिनकी गर्दन जो है ग्रीवा नीली है उनको नमस्कार है, और शितिकंठ स्वरूप भगवान को भी नमस्कार है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो ऐसा नहीं कि भगवान सीधा ही यहाँ पर नीलकंठ हो गए। पहले जो हीलिंग है जो शरीर की, वो टुक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ उसको अंतराल लगा था। तो पहले ग्रीवा नीली थी, और यहाँ जो ब्रूज था, जो घाव था, यहाँ पर तो शितिकंठा ऐसे था जैसे बहुत ठंड लगने से त्वचा मनुष्य की सफ़ेद सी पड़ जाती है, यहाँ पर ऐसे था। फिर धीरे धीरे वो जब पूरी तरह से ठीक हुआ तो केवल नीलकंठ रह गए। नमः कपर्दिने च व्युप्त केशाय च, जो कपर्दिने अर्थात जटाधारी भगवान हैं,
और जो व्युक्त केशाय, जिनके जो बाल हैं, जो केश हैं, खुले हुए हैं। मुक्त केशी और जटाधारी दोनों ही स्वरूपों में भगवान रुद्र को नमस्कार है। नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च, सहस्र नेत्रों वाले जो सर्वत्र सर्वदृष्टा हैं और जो सैकड़ों धनुष वाले भगवान रुद्र को बारंबार प्रणाम है। नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च, पर्वतों के अधिपति गिरीशाय और शिपिविष्टाय जो सर्वत्र व्याप्त हैं, सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट किए हुए हैं सब सर्वत्र, उनको बारंबार हमारा प्रणाम है। नमो मीडुष्टमाय च इषुमते च, मीडुष्टमाय जो अत्यंत करुणामय हैं और इषुमते जो बाणों को धारण करते हैं और सामर्थ्य से युक्त हैं, ऐसे भगवान रुद्र को परम करुणामय जो हैं हमारा बारंबार प्रणाम है। नमो हरस्वाय च वामनाय च, हरस्वाय अर्थात सूक्ष्म स्वरूप, लघु स्वरूप, हरस्व जैसे छोटी मात्रा को हरस्व की मात्रा बोलते हैं। वामनाय जो छोटे आकार में भी प्रकट हो जाते हैं, सूक्ष्म और लघु स्वरूप, ऐसे भगवान रुद्र को विनय पूर्वक हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नमो बृहते च वर्षीय से च, बृहते अर्थात जो महान स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं, वर्षीय से जो उससे भी अत्यंत बहुत विशाल स्वरूप में जो आ सकते हैं, विस्तार के जिनका कोई अंत नहीं है। विराट और महान स्वरूप को नमस्कार है और अत्यंत जो विस्तार स्वरूप में भगवान आ जाते हैं, ऐसे भगवान रुद्र को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नमो वृद्धाय च समृद्धने च, जो वृद्धाएं हैं पूर्णतः विकसित हैं और समृद्ध ने जो निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जो भी उनके शरण में आता है या इस ब्रह्मांड की परिपक्व और पूर्ण स्वरूप को नमस्कार है और निरंतर वृद्धि करने वाले स्वरूप को भी नमस्कार है। नमो अग्र्याय च प्रथमाय च, जो सबसे अग्रज हैं, अग्रणीय हैं और प्रथमाय जो प्रथम कारण स्वरूप हैं, शिवम केवलम भासकम, भासका नाम जैसे कि आता है, ऐसे भगवान महारुद्र को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नमः आशवे चारिजाय च, आशवे तीव्र वेग वाले स्वरूप को, और अजिराय जो शीघ्र गति से चलते हैं, भगवान ऐसे ढीले ढीले होकर नहीं चलते, तीव्र गति से चलते हैं, तो वेग भी उनका तीव्र है। तो तीव्र वेग वाले और तीव्र गति वाले भगवान रुद्र को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नमः शीघ्रियाय च शिभ्याय च, अति शीघ्र गति वाले और शिभ्याय प्रवाह जिनका निरंतर है, और एक बार फिर से जो तीव्रता से प्रवाह है जिनका, ऐसे भगवान रुद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च, ऊर्म्याय जो तरंग के ढंग से चलते हैं, लहर जैसे चलती है, और आवस्वन्याय जो गूंजते हुए नाद स्वरूप स्वयं है, ऐसे भगवान महारुद्र को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च, जो प्रवाहमान स्रोत स्वरूप हैं, और दीप्याय जो दीपवत हैं, जो दीप्तिमान हैं, जो जहाँ जाकर मनुष्य आश्रय ले सकता है, और जो यदि ये अग्नि जल रही है इसकी लौ में जो तेजस्विता है, वो भगवान, ऐसे भगवान रुद्र को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। तो इसके साथ ही हम आहुतियाँ भगवान को अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो भवाय च रुद्राय च स्वाहा, नमो शर्वाय च पशुपतये च स्वाहा, नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा, नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च स्वाहा, नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च स्वाहा, नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च स्वाहा, नमो मीडुष्ठमाय च एषुमते च स्वाहा, नमो ह्रस्वाय च वामनाय च स्वाहा, नमो बृहते च वर्षीयसे च स्वाहा, नमो वृद्धाय च समृद्धने च स्वाहा, नमो अग्र्याय च प्रथमाय च स्वाहा, नमः आशवे च अजिराय च स्वाहा, नमः शीघ्रियाय च शिभ्याय च स्वाहा, नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च स्वाहा, नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च स्वाहा,
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा, नमः पूर्वजाय च परजाय च स्वाहा, नमो मध्यमाय च पकल्भाय च स्वाहा, नमो जघन्याय च बुद्धिन्याय च स्वाहा, नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च स्वाहा, नमो याम्याय च क्षेम्याय च, नमो ऊर्व्याय च खल्याय च, नमो श्लोक्याय च वासन्याय च, नमो वन्याय च कक्षाय च, नमः शर्वाय च प्रतिशर्वाय च, नमः आशुषेनाय च आशुरथाय च, नमः शूराय च विन्धते च, नमो वर्मिणे च वरूथिने च, नमो बिल्मिने च कवचिने च, नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च, नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च, नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च, नमो दूताय च प्रहिताय च, नमो निषङ्गिने च शुद्धमते च, नमस्तीक्षिणेष्वे च युद्धिने च, नमः स्वायुद्धाय च सुधन्वने च, नमः श्रुत्याय च पथ्याय च, नमः काट्याय च निप्याय च, नमः सूद्याय च सरस्याय च, नमो नाद्याय च वैशन्त्याय च, नमः कूप्याय च वट्याय च, नमो वर्षाय च वर्षाय च, नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च, नमो इध्रियाय च तप्याय च, नमो वात्याय च रेश्मेयाय च, नमो वास्तुव्याय च वास्तुपाय च, नमः सोमाय च रुद्राय च, नमस्ताम्राय च आरुण्याय च, नमः शंगाय च पशुपतये च, नमः उग्राय च भीमाय च, नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च, नमो हन्त्रे च हनीयसे च, नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो, नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, नमस्तीर्थाय च कुल्याय च, नमः पार्याय च वरयाय च, नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च, नमः आर्त्याय च लद्याय च, नमः शष्प्याय च फेन्याय च, नमः स्कृत्याय च प्रह्वाय च, नमः इरिन्याय च प्रपथ्याय च, नमः कीगुंशिलाय च क्षयनाय च, नमः कपर्दिने च पुलस्तये च, नमः गोष्ठाय च गृह्याय च, नमस्तल्प्याय च गेह्याय च, नमः काट्याय च गहरिष्ठाय च, नमो हृदयाय च निवेश्याय च, नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च, नमः शुष्क्याय च हरित्याय च, नमो लोप्याय च लप्याय च, नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च, नमः पर्ण्याय च पर्णशदाय च, नमो अपगुरमाणाय च भिघ्नते च, नमः अक्षिदते च प्रक्षिदते च, नमो वह्कीर्केभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो स्वाहा, नमो वीक्षिणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो, नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमित्वत्केभ्यः,
द्रापे अंधसस्वते दृद्रन्नीललोहितः एषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषान् किञ्चनाम मतस् या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी स्वा शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं स्वां यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टन् ग्रामे अस्मिन्ननातुरं स्वा मृडानो रुद्रो तनो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते यच्छं च योश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोके तनयमान आयुषिमानो घोषुमानो अश्वेषुरीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदीर् हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गो अग्न उत्पुरुषघ्न क्षयद्वीराय सुमन्मस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च न शर्म यच्छ द्विवर्हा स्तुहि श्रुतं गर्सदै युवानं मृगन्न भीमपहत्नुमुग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेना परिणो रुद्रस्य हेतिर्विर्णक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामग्वद्भयस्तनुष्वमीढवस्तोकाय तनयाय मृडयस् मीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भवस् परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकृद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मिन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयाः तासामीशानो भगवः पराचीनो मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूमयाम् तेषागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महतृणवे अंतरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्व अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिव्गुं रुद्रा उपाश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनाः ये अन्येषु विविध्यन्ति पातरेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्ष्य ऐलवृधाय वयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिनाः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे स्वा तेषागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अंतरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिश्वस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोद्धीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्म यश्च नो द्वेष्टि तम्बो जम्भे दधामि
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे अमामृतात्। यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो औषधीशो यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुष्टहि शश्वशु सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहे सो मनसाय रुद्रं नमोभिर्सुरन्दुवे देवस्य। अयं मे हस्तो भगावन्नयं मे भगावत्तरः अयं मे विश्वभेषजो अयं शिवाभिमर्शनः। ये ते सहस्रयुतं पाशा मृत्यो मृत्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे। मृत्युर्वे स्वाहा मृत्युर्वे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। प्राणानां ग्रंथिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेना अप्यायस्व। नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। ओम शांति शांति शांति। बिल्व पत्र के साथ ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः 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 प्रचोदयात्। चमकम का जो पंचम अनुवाक है उसका जो अर्थ है आप समझ लीजिए। अश्माच में मृतिकाच में, पत्थर में अश्मा अर्थात पत्थर पाषाण और मृत्तिका अर्थात मिट्टी। पत्थर में और मिट्टी में, गिरियश्च में और पर्वताश्च में, पहाड़ों में और पर्वत श्रेणियों में, सिकताश्च में वनस्पतिश्च में, सिकता अर्थात रेत और वनस्पति अर्थात वृक्ष वनस्पति, हिरण्यंच में अयश्च में, स्वर्ण में और लोहे में, सीसंच में, त्रिपुष्च में, शीशा उस समय। अब देखिए फिर वही बात आ जाती है कि नमकम के समय पे क्या उन्होंने शीशे की खोज कर ली थी, परंतु चमकम के समय तक अवश्य कर ली थी। और त्रिपु अर्थात टिन वो तो अलॉय है और उसमें भी आप रहें। श्यामंच में, लोहंच में, अग्निश्च में, श्याम अर्थात काली धातु में, लोह अर्थात लोहे में, अग्नि अर्थात अग्नि में, सब में भगवान रुद्र आप ही हैं, ये सब मुझे प्राप्त हो। आपश्च में, विरुधश्च में, औषधश्च में, जल में, लताओं में और औषधियों में, कृष्टपच्चंच में, अकृष्टपच्चंच में। कृष्टपच्चम अर्थात जो खेती से, खेती बाड़ी से उत्पन्न होता है, अकृष्टपच्चन जो बिना खेती के भी उत्पन्न होता है, जैसे फल इत्यादि लगते हैं पेड़ों पर।
ग्राम्यश्च में पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम। के पालतू पशु जो ग्राम्य और पशव आरण्य जो वन के पशु हैं, ये सब यज्ञ के द्वारा कल्याण को प्राप्त हों। वित्तंच में वित्तिश्च में, वित्तम अर्थात धन, वित्ती अर्थात धन प्राप्ति, दोनों मुझे प्राप्त हों। भूतंच में भूतिश्च में, मेरा अस्तित्व स्थिर रहे और उन्नति भी हो। वसुच में वसतिश्च में, वसु अर्थात संपत्ति और वसति अर्थात निवास, संपत्ति प्राप्त हो और सुरक्षित निवास स्थान मुझे प्राप्त हो। कर्मच में शक्तिश्च में अर्थश्च में, कर्म में, शक्ति में, अर्थ में, अर्थात उद्देश्य या धन, मेरे कर्म सफल हों, शक्ति मिले और उद्देश्य सिद्ध हों, इन सब में हे रुद्र आपका वास हो। एमश्च इतिश्च में गतिश्च में, उचित मार्ग मिले एम, और गमन सही रास्ते पर हम चलें और चलते रहें अर्थात गमन प्रस्थान करना, और गति अर्थात सही दिशा हमें प्राप्त हो। आज के जो मंत्र हैं देवर्षि नारद ने जागृत किए हैं, और 5 मंत्र उन्होंने इसमें जागृत किए हैं, जिसमें से कि प्रथम अनुवाक के 9, 10, 11 और 12 मंत्र जो कि पहले दिन आपको बता दिए गए थे, और फिर 10वें अनुवाक का 12वां मंत्र जो है देवर्षि नारद ने जागृत किया। अब देवर्षि नारद कहीं ना किसी दृष्टिकोण से बहुत विलक्षण हैं। वो इसलिए, यदि आप वेद उठाकर पढ़ते हैं, और मैं सोच रहा था कि शनिवार या इतवार को जब सबकी छुट्टी होती है, क्योंकि वर्चुअली बहुत सारे लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं, तो सुबह किसी को काम पे जाना है, किसी को क्या है, तो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए यज्ञ, तो मुझे लगा कि रविवार के दिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या ये भिन्न भिन्न चीज़ें हैं वेदों में जो आती हैं, कि हमारा क्या अर्थ है जब हम कहते हैं वेद। परंतु अभी के लिए इतना जान लिए, जब हम वेदों की बात करते हैं तो वो परम ज्ञानी हुए, परम भक्त हुए, सिद्ध हुए, परंतु किसी भी वैदिक संहिता में, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो और चाहे अथर्ववेद हो, देवर्षि नारद एक भी ऋचा के, एक भी सूक्त के, एक भी मंत्र के या एक भी मंडल के दृष्टा नहीं है। तो यदि वो वैदिक ऋषि नहीं हैं, और जबकि श्री रुद्रम, जिसको कि उत्तर भारत में हमने आपको बताया रुद्रीपाठ भी बोला जाता है, या शतरुद्रीय भी बोला जाता है, या श्री रुद्रम भी बोला जाता है, या महारुद्रम भी बोला जाता है, या सिर्फ रुद्रम भी बोला जाता है, वो उसमें उन्होंने मंत्रों को क्यों जागृत किया? और क्या कहीं भी इस बात का प्रमाण है? क्या मात्र मान लीजिए एक पुस्तक में लिखा हुआ है आज से 1000 वर्ष पहले जो लिखी गई कि देवर्षि नारद ने इस मंत्र को जागृत किया, क्या वो पर्याप्त है? अगर वास्तव में जागृत किया तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में वो हमें कहीं ना कहीं अवश्य और भी प्राप्त हो। हालांकि जब हम वेदों की बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद से निकला हुआ है, और कलि संतारण उपनिषद जो कि कृष्ण यजुर्वेद से निकला हुआ है, जिससे कि तैत्तिरीय संहिता भी निकली है, वहां पर अवश्य वर्णन है देवर्षि नारद का। क्योंकि कभी कभी मन में प्रश्न आता था, ऐसा तो नहीं कि ये मात्र एक पौराणिक कैरेक्टर है, जैसे कि श्री कृष्ण का यदि वर्णन आता है तो राधा रानी का नहीं मिलता जल्दी जल्दी, तो क्या वो बाद में बनाए गए या वहां पर थे और नहीं लिखा गया, मात्र एक ही शब्द को हम मान रहे हैं कि वो रस की धारा थी और धारा को ही राधा उल्टा किया हुआ था? वो प्रमाण को खोजना आवश्यक है, अपने कहीं ना कहीं पर शोध या आस्था या विश्वास को एक दृढ़ नींव देने के लिए मेरे अनुसार। परंतु कथा तो आती है देवर्षि नारद की, कई जगह आती है, शिव पुराण में आती है, पद्म पुराण में आती है, भागवतम में आती है,
और रामायण में जो कि रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास का लिखा उसमें आती है। अद्भुत रामायण में बहुत सारी कथाएं आती हैं। अद्भुत रामायण वो शास्त्र है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। एक उन्होंने रामायण लिखी, पर रामायण में कुछ ऐसे किस्से थे जो उन्होंने नहीं लिखे, ऐसी कहानियां जो उनको लगा कि वो जो शास्त्र है बहुत विस्तृत होता चला जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, कि इतनी मोटी किताब को कोई लेगा नहीं शायद। तो उन्होंने फिर उसके 2 खंड कर दिए। कुछ रोचक कहानियां जो हैं एक दूसरी पुस्तक में लिख डाले, दूसरे शास्त्र में लिख डाले, जिसको कि अद्भुत रामायण हुआ। अब इतना भी तय है कि ब्रह्मा से देवर्षि नारद को श्राप मिला था कि आप एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं रह सकोगे। ये जो कथा है हमने द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में लिखी हुई है, और सबको पता ही होगा कि अभी हमारी जो सभी पुस्तकें वो हिंदी में भी हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो हिंदी में नहीं है इसलिए पढ़ी नहीं कथा। तो अपना सिलेबस जो है पूरा करके रखिए। परंतु उस श्राप के कारण कभी स्थिर ना रह पाते थे। जो देवऋषि नारद के बाकी सब भ्राता थे, तेजस्वी जो ऋषि हुए, जिनमें से कि पुलस्त्य भी एक हुए, तो देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि बाकी सब इतना तप करते हैं, इतने स्थिर हैं, मैं आपकी भक्ति में खूब आनंद लेता हूं, पर हे नारायण, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी थोड़ी स्थिरता की अनुभूति कर सकूं? मैं केवल एक जगह बैठने की बात नहीं कर रहा, परंतु मेरे हृदय में भी वो स्थिरता आ जाए। मैं निरंतर गतिशील हूं, गतिमान हूं, चलायमान हूं, और निरंतर भ्रमण करता रहता हूं, भ्रमणकारी हूं, रमता हूं, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी यदि स्थिर हो जाऊं, शायद वो बैठे बैठे उस रस का आस्वादन लेते हैं, करते हैं, रस का पान करते हैं जो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देखिए आपको उसके लिए तप करना होगा। वही तो सारी समस्या है, देवऋषि नारद ने कहा। यदि बैठ के तप कर सकता तो मैं आपके पास प्रश्न ही क्यों लेकर आता। उसके अतिरिक्त देवऋषि नारद कोई और मार्ग है नहीं। ये कथा आप सबने बहुत बार सुनी हुई है, परंतु इसी कथा में शास्त्र का प्रमाण भी आता है। तब कैसे करूं भगवान? उसके लिए शिव के पास जाना होगा। तप के बारे में शिव ही बता सकते हैं। यदि शिव के पास समय ना हुआ तो अपने किसी भी भ्राता से पूछ लो, वो तप के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं। देवऋषि नारद जो हैं भगवान रुद्र के पास चले जाते हैं और तप की बात करते हैं कि मैं स्थिर हो जाऊं और मैं भी उस योग समाधि की अनुभूति करूं जिसकी कि मेरे भ्राता और तेजस्वी मुनि जो हैं करते हैं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मेरा स्थान है वहां पर हिमालय में, वहां पर आप बैठ जाइए जाकर, और आपकी जो चेतना है, जो चित्त है, पूर्णतः कूटस्थ है विष्णु में, तो जाकर आपको कुछ नहीं जपना, आपको केवल विष्णु पर ध्यान करना है। बस वही तप है, देवऋषि नारद ने कहा, इतना सा ही तप है। वो जाकर वहां पर जब तप में बैठते हैं तो कुछ अंतराल के बाद इंद्र को थोड़ा घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि अगर देवऋषि नारद ये पहले से ही विष्णु भगवान के इतने प्रिय हैं, अगर ये तप करके स्थिर भी हो गए, कहीं सारा साम्राज्य जो अमरावती है इनके हाथ ना कर दें, क्योंकि अब ये स्थिर हो गए। पहले इनका मन था मैं भ्रमण करता रहूं, अगर स्थिर हो गए, बैठेंगे तो बैठने के लिए इनको कुर्सी भी चाहिए होगी, अगर बैठने के लिए कोई आसन चाहिए होगा तो मेरे आसन से बढ़िया तो कोई है नहीं। कहीं ऐसा न हो विष्णु भगवान इनसे इतना प्रसन्न हो जाए, बोले चलो तुम्हें अमरावती दी। इंद्र क्या करता है, कामदेव के पास जाता है कि आप जरा जाकर इनकी साधना भंग कीजिए। अब
हालांकि कहानियों में या मत में मनुष्य के या धारणा एक ऐसी बनी होती है कि शायद कामदेव ऐसे प्रकट हो गया और कामदेव ने ऐसे बाण चलाए और पुष्प बाण लगे, मनुष्य आहा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो ऐसा नहीं है। वो जो क्षेत्र था वो भगवान शिव का था। तो कामदेव यदि अप्सराओं या किसी को भेज सकता था, उस क्षेत्र में नहीं भेज सकता था, क्योंकि वो क्षेत्र भगवान शिव के गणों द्वारा सुरक्षित था, भगवान शिव की संरक्षणा में थे। तो जब वहां पर कोई जा ही नहीं पाएगा, वो किसी को भेज ही नहीं पाएंगे, तो उनको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कैसे करेगा, कैसे कोई भी उनका जो है ध्यान बटाएगा। कोई भी जाकर उनको कंधे पर हाथ रख के हे हाउ यू डूइंग ऐसे हिला नहीं सकता, राइट, कि देवर्षि नारद कृपया अपनी साधना से आप उठें। भीतर कोई जा ही नहीं सकता, उस क्षेत्र में कोई जा ही नहीं सकता। हालांकि जो कथा है उसमें है कि कामदेव के बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो सफल नहीं होता तो उसके मन में भाव आ जाता है कि अब ये मुझे अपनी तप की शक्ति से भस्म ना कर दे, क्योंकि इनके पास अब तप का इतना बल हो गया है कि ये मेरे जो प्रयास हैं, मेरे जो प्रहार हैं, मेरे जो बाण हैं, वो भी इन तक पहुंच नहीं रहे। परंतु देवऋषि नारद का ऐसा कोई मंशा तो थी नहीं। जब उनके वहां जाते हैं तो कामदेव क्षमा मांगता है उनसे कि मुझे क्षमा कर दिए। तो देवऋषि नारद ने कहा तो कोनो बात ना बा, ठीक है घबराने की बात नहीं है, तो जायदा। तो छोड़ दिया उनको। अब सबसे पहले वो जाते हैं भगवान शिव के पास, उनका जो है धन्यवाद करने, अपना कृतज्ञता प्रकट करने कि आपने स्थान दिया, आपने मुझे बताया तब कैसे करना है। भगवान रुद्र के चरणों में वो दंडवत करते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने स्थान बताया, मुझे तप के बारे में बताया, मेरा तप बहुत अच्छा रहा, तो फिर आप संतुष्ट हैं क्या? अब भगवान रुद्र ने पूछा कि आप संतुष्ट हैं और बताइए आपका क्या हित कर सकता हूँ। और कुछ नहीं चाहिए भगवान रुद्र, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, बल्कि आप मानेंगे नहीं, मेरी तपस्या इतनी अच्छी रही, मेरी साधना इतनी विलक्षण रही अपने आप में कि कामदेव मेरा कुछ बिगाड़ ना पाया। आके माफी मांग रहा था मेरे चरणों में लौट के भगवान शिव जो हैं मुस्कुरा देते हैं। ये तो देवर्षि नारद फिर आपके पास आ ही कोई कैसे सकता है, ऐसा ही लिखा हुआ। उन्होंने कहा आपके पास कोई आ ही कह सकता है, आप तो परम तपस्वी हैं, परम भक्त हैं विष्णु के, यदि आपको कामदेव परेशान कर जाए फिर तो किसी का कुछ बचा ही नहीं। इसलिए मुझे बिल्कुल भी इस बात को सुनकर विस्मय नहीं हुआ कि कामदेव आपको परेशान न कर पाया, आप तो परम सिद्ध हैं। देखिए कैसी बात है ना, एक आप और एक मैं, सिर्फ दो ही रह गए जिनको कामदेव परेशान न कर पाया। ये आप ही कृपया है शंभु। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते कहते बात तो आपकी ठीक है, माननी पड़ेगी, पर एक काम करना, क्योंकि आप अभी विष्णु भगवान के पास जाएंगे तो विष्णु से तनिक ये चर्चा मत करना, हो सकता है वो पूछे भी तब भी मत बताना, क्योंकि श्रेयस्कर नहीं है मेरे अनुसार। देवऋषि नारद कहते अवश्य आपका वचन है, श्रेष्ठ है, मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा। मन में उनके भाव आता है अच्छा इनको लग रहा है मैं इनके जैसा हो गया। अब ये चाहते नहीं समाज में किसी को वैकुंठ में पता चले कि शिव के समान भी अब कोई हो गया है जो कामदेव को भी पछाड़ सकता है। मन में उनके ये भाव आता है, सीधा विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं, नारायण नारायण, और चरणों में प्रणाम। बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, सुमना लग रहे हैं, बहुत सब कुशल तो है, प्रभु आपकी कृपा है। देवऋषि नारद ने कहा तो साधना कैसी रही, आपका तप कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा, और सब कुशल सब कुशल। तो कुछ आप भोजन पान करना चाहेंगे? नहीं, पर एक बात थी मेरे मन में, थोड़ा सा एक वो था, आप मानेंगे नहीं प्रभु, मैं साधना में बैठा
तो शुरू में तो मेरा मन थोड़ा सा नहीं लगा, क्योंकि मुझे स्थिर होने की आदत नहीं है, परंतु जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती गई, मैं गहराइयों में उतरता गया, कोई भी मुझे जो है अपने ध्यान से इधर उधर ना कर पाया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपका शुद्ध ध्यान लग गया, शुद्ध चेतना का बोध हुआ। बिल्कुल आप मानेंगे नहीं, कामदेव आया साक्षात, और कामदेव भी कुछ ना कर पाया। अरे देवऋषि, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, आप तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, कामदेव तो आपके आसपास फटक भी नहीं सकता। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। और आप देखिए प्रभु, एक भगवान शिव हुए और एक मैं हुआ, उसके बाद अभी तक कोई तीसरा हुआ नहीं जिसको कामदेव ऐसे परेशान ना कर सके। अब देवऋषि आपकी बात ही अलग है। भगवान विष्णु ने देख लिया कि अहंकार के जो बीज हैं आ चुके हैं और अब ये विशाल वृक्ष बनने वाला है। हालांकि देवऋषि नारद ऊपर ऊपर से कहते हैं, जैसा कि एग्जैक्टली लिखा हुआ है रामचरितमानस में ही, कि ये प्रभु आपकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। पर भगवान जानते हैं ये ऊपर से बात हो रही है, हृदय में कुछ और बात चल रही है। कोई बात नहीं, भगवान ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आप फिर चलिए वो वहां से चलते हैं। देवऋषि नारद और ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे हैं, तो एक बड़ी अद्वितीय नगरी देखते हैं, अति सुंदर, हर जगह साफ, हर लोग स्वच्छ और स्वस्थ और स्वर्ण के महल बने हुए। तो भारी विस्मय उनको छा जाता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं, ये कोना कहां से रह गया, ये कभी मैंने देखा नहीं। महाभारत में या अन्यत्र शास्त्रों में, केवल महाभारत में ही उनके 40 से अधिक प्रसंग आते हैं, लगभग 50 से भी अधिक प्रसंग आते हैं केवल महाभारत में। जगह जगह वो हर समय पहुंच जाते थे, या तो किसी को थोड़ा तीली लगाने के लिए या बताने के लिए या मंत्रणा देने के लिए। उस नगरी का जो राजा होता है उसका नाम होता है शील निधि। और वो देखता है कि देवऋषि नारद आज पधारे हैं, अहो भाग्य हमारे। वो उनके चरण पखारते हैं, उनको राजमहल के भीतर ले आते हैं कि महातेजस्वी कोई मुनि जो हैं पधारे हैं, और खूब उनका भोजन पान से स्वागत होता है। और रानी आती है, राजा आते हैं, कहते कि देखिए आप त्रिकालज्ञ हैं देवऋषि। वो कहते ऐसा शायद नहीं है, परंतु एक अभी मैं तप करके आ रहा था देखिए, और उसमें काम भी मुझ पर कोई प्रभाव ना कर पाया। एक शिव हुए और एक उसके बाद एक मेरा ही है जो अब तक हमें पता चला है। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम जानते हैं आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तो हमारी एक बेटी है राजकुमारी, कृपया आप उसका थोड़ा हस्तरेखा पढ़कर हमें बताएंगे कि क्या इसे योग्य वर प्राप्त होगा, कब होगा, कहाँ इसका विवाह होगा, क्योंकि ये विवाह योग्य हो गई है। अवश्य देवऋषि नारद ने कहा ले आइए। तो राजकुमारी को ले आते हैं और हाथ देवऋषि नारद जो है देखना पढ़ना शुरू करते हैं, बायां हाथ, और पढ़ते पढ़ते वो कुछ बताने लगते हैं। जैसे मुख की ओर देखते हैं, बिल्कुल अग्नि में मक्खन की भांति पिघल जाते हैं। देवऋषि हाथ देखते हैं और मुख देखते हैं और देखते हैं कि इसके हस्त में तो ऐसी रेखा है कि जो भी इससे विवाह करेगा वो त्रिलोक की संपत्ति उसको प्राप्त होगी। जो भी इससे विवाह करेगा उसको काम काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, और त्रिलोकी से इसका संबंध स्थापित होगा, महातेजस्वी से किसी से। और उनके मन में भाव आता है कि एक तो शिव हुए, एक मैं हुआ, और मैंने तो शुरू से ही कहा था भगवान विष्णु से कि मैं स्थिर होना चाहता हूँ, शायद यही मेरी स्थिरता का मार्ग है। शायद अब मुझे आराम से घर बस्ती इत्यादि बिठाकर बनाकर थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए। बहुत भ्रमण हो गया, अब दुनिया देख ली, अब और कुछ घूमने को है नहीं, सब जगहें एक सी हैं। तो देवऋषि नारद के मन में भाव आता है कि ये मेरी ही अर्धांगिनी बननी चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि फिर आप विवाह कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। वो कहते कि स्वाभाविक है, हम स्वयंवर करना चाहते हैं,
जो इसको पसंद आए उसके गले में ये माला डाल दे। अति उत्तम है। देवऋषि नारद ने कहा आप तुरंत स्वयंवर का है जो स्वयंवर का अरेंजमेंट कर लीजिए पूरा, और क्योंकि वो समय उचित चल रहा है, अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है देवऋषि नारद, आप एक रात्रि यहां विश्राम करके रुकेंगे? नहीं, मैं चलता हूं, मुझे चलना है। और बड़ी व्याकुलता से वो विष्णु भगवान को याद करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक जगह ऐसा लिखे, एक जगह वो विष्णु भगवान के पास वहां जाकर उनसे मिलते हैं। विष्णु भगवान से मिलते हैं तो कहते हैं प्रभु देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा अपने लिए। ये तो आप बात समझते हैं, मानते हैं इतना सो। तो भगवान कहते कि वो अभी तब पीछे मांगा तो था वो स्थिरता के लिए वो तो आप जानते हैं, मैं आपका भजन अच्छे से कर सकूं, आपके भाव में स्थित रह सकूं हमेशा, उसके लिए मांगा था। अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूं कृपा करी होहु सहाई, आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावं मोही। तो बड़ी आर्त, बड़ी अपनी दीन से कथा जो है उन्होंने सुनाई, दीनता की। ऐसे है, एक काम कीजिए, देखिए आपसे सुंदर कोई और है नहीं, आप मुझे एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए अपना स्वरूप दे सकते हैं, हरि स्वरूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि फिर तो निश्चित ही है वो राजकन्या देखेगी और उसने कहीं और देखना नहीं, और मेरे गले में उसने हार डाल देना है। जेहि विधि नाथ होई हित मोर, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। कि जिस विधि मेरा हित होता हो प्रभु, आप तो जानते ही हैं, तो इस बार मैं भक्त बन के नहीं, आपका देखिए दास बन के आपसे मांग रहा हूं। भक्त कुछ मांगे तो शायद भगवान बोल भी सकते हैं तुम्हारे लिए भी उचित नहीं है। दास कुछ मांगे तो मालिक कहता है कि मेरी करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की, इसमें से ये 5 रुपए 10 रुपए मांग रहे हैं, मना करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो देवऋषि नारद उस रहस्य को समझते हैं और कहते हैं कि मैं दास होकर मांग रहा हूं, मुझे आप अपना स्वरूप दे दीजिए, हरि स्वरूप। तो निज माया बल देखी विशाला, भगवान ने देखा माया बहुत प्रबल है, माया का बल जो है विशाल है। हिय हंसी बोले दीन दयाला, भीतर मन ही मन भगवान मुस्कुराए और मंद मंद मुस्कुरा के बोलते हैं कि ठीक है नारद, मेरा तुम्हें वचन है, जो तुम्हारे हित में है वो करूंगा, तुम्हें हरि स्वरूप दे दूंगा। देवऋषि नारद प्रसन्न होकर, बस अभी प्रभु मैं चलता हूं, थोड़ा काम है, फटाफट वहां से निकलते हैं। बढ़िया अपने नए अंग वस्त्र इत्यादि लेते हैं, इत्र इत्यादि लगाते हैं, और राज्यसभा में जाकर वो स्वयंवर की जो सभा है जिस दिन वो नियुक्ति होती है वहां पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंच गए हैं, अब बिल्कुल पास में शिव जी के ही गण बैठे हुए हैं। अब भगवान ने अपने गण भेजने ही थे कि भी आंखों का हाल मुझे जरा बताओ और विष्णु भगवान वहां स्वयं विद्यमान थे कि कुछ बड़ी सुंदर घटना घटने वाली है। सुंदर थी कि नहीं वो आप ही बताएंगे। और शिव जी के गण देख देख के ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। तो नारद ने क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे? अब वो सोच रहे हैं मैं सबसे विलक्षण हूं, सबसे सुंदर हूं, मेरी सुंदरता अप्रमेय है जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। परंतु हरि जो है वो बंदर को भी बोलते हैं, और भगवान विष्णु ने उनको बंदर मुख दे दिया। देव ऋषि को ज्ञात नहीं, सब देख रहे हैं और गण जो पास में बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पर वो आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं और हंस रहे हैं कि देखो ये देखो। अब देवऋषि नारद सोचे शायद मेरी सुंदरता को देखकर इनसे सहन नहीं हो रहा कि मैं इतना तेजस्वी लग रहा हूं, और ये कहां से इनका कहां नंबर लगने वाला है आज। और इतने में राजकुमारी जो है आना शुरू होती है वहां से, और देवऋषि नारद थोड़ा सा ऐसे ऐसे होना शुरू होते हैं कि तो वो राजकुमारी उनकी ओर देख थोड़ा से बाहें सी तन लेती है कि ये कहाँ से आ गया। और वो देवऋषि नारद जैसे कि लिखा उचक उचक के आगे होते हैं कि मतलब मैं यहाँ हूँ। वो सीधा कतार में आगे चलती चली जाती है
और आगे जाकर एक राजा के गले में वरमाला डाल देती है। हृदय जो देव ऋषि नारद का है विदीर्ण हो, खंड खंड हो जाता है कि ये कौन राजा है जो भगवान विष्णु से ज्यादा सुंदर है। और आगे देखते हैं तो ऐसे साक्षात भगवान विष्णु, बड़ा उनको क्रोध आता है कि मेरे साथ छल कर दिया। मैंने इस स्वयंवर के बारे में बताया था और खुद ही पहुंच के राजकुमारी को ले गए। आपके पास तो ऑलरेडी से पहले से मां लक्ष्मी है और मेरे पास तो कोई नहीं था, मुझे ज्यादा आवश्यकता थी। और भगवान तीव्र गति से वहां से सभा से निकल लेते हैं और देवर्षि नारद यहां तमतमा रहे हैं और इतने में जो गण होते हैं वो हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। अब आपको क्रोध आया हो, कोई जोर से हंसे तो आपको और क्रोध आता है। अब इनको और क्रोध आ रहा है तो दोनों गण बोलते हैं जाके शक्ल तो देखो अपनी। तो वहां पर एक छोटा सा तालाब सा बनता है, पानी का कुंड होता है। देवर्षि नारद अपनी झलकी देखते हैं तो उसमें देखते हैं बंदर मुख है और दोबारा देखते हैं तो जो उनका स्वाभाविक मुख था वो दिखता है, चेहरा ठीक हो जाता है। परंतु क्रोध से आग बबूला है। सबसे पहले तो दोनों गणों को श्राप देते हैं और भाग लेते हैं पीछे भगवान के। और देखते हैं कि जो राजराजेश्वर भगवान विष्णु हैं चले जा रहे हैं मंद मंद गति से प्रसन्नचित्त। एक तरफ राजकुमारी और एक तरफ मां लक्ष्मी, भगवान बीच में हाथ पकड़ के ऐसे दोनों का चल रहे हैं। अब देवर्षि नारद को बहुत क्रोध आता है। जब उन्होंने अपना दोबारा स्वरूप भी देखा तो पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हृदय में संतोष न आया कि मैं ठीक हो गया। उनको बस क्रोध है कि विष्णु ने मेरे साथ ऐसा किया। फरकत अधर कोप मन माही, होंठ जो हैं फड़क रहे हैं क्रोध से। सपदी चले कमलापति पाही, भाग के चले कि मैं आज कमलापति जो हैं भगवान विष्णु जो हैं उनसे मुझे बात करनी ही करनी है। देहूं श्राप की मरे हूं जाऊं, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। कहते आज या तो मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, या आज विष्णु को श्राप दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। पूरे जगत में मेरा उपहास करवा दिया, संसार में मेरा उपहास करा दिया। देखिए माया विशाल है, उनको पता नहीं कि संसार भी माया ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, भारत व्यक्त निधनन्याय तत्र का परिदेवना। जो आज हैं क्या कल थे या कल रहेंगे, कुछ समय के लिए प्रकट हुए हैं। किस बात की इतनी व्याकुलता हो रखी है। तो वो कहते हैं कि या तो आज मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। भागते जाते हैं। रास्ते के बीच में जैसा हमने आपको बताया, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, वो भगवान चले जा रहे हैं। एक तरफ संग रमा सोई राजकुमारी, एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ साक्षात मां लक्ष्मी। बोले मधुर बचन सुर साई, सुर साई भगवान सुरों के जो इष्ट हैं, बड़ी मधुरता से बोले प्यार से, मुनि कहां चले बिकल की नाई। इतना व्याकुल होके किधर भाग दौड़ रहे हो। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। भगवान ने प्यार से पूछा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्या बात इतना व्याकुल दिख रहे हो, इतना भाग दौड़ी। पर उनके ये बात सुनते ही उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। माया के ऐसा वश में हैं कि उनको बोध ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। पर संपदा सकू नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बौराय, सुरण प्रेरी विष बान करायो। विष्णु तुम बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो, तुमसे दूसरों की सुख संपत्ति देखी नहीं जाती। पर संपदा सकू नहीं देखी, तुम्हारे मन में बहुत ईर्षा है, द्वेष है, कपट है। तुम ही थे जिसने भगवान रुद्र से उनको बावला बना के सारा जो है हलाहल उनको पान करवा दिया। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सिंधु का मंथन हुआ, विषपान आपने भगवान रुद्र को करवा दिया और आगे कर दिया देवताओं को, जाओ इनकी स्तुति करो और इनको बोलो
कि थोड़ा हलाहल आप देख लीजिएगा। असुर सुरा विष संकर ही आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। और असुर जो हैं उनको दे दिया आपने अमृत, और शंकर भगवान को दे दिया विष। असुर सुरा विष संकरी, आप रमा मणि चारु, आप मजे से माँ लक्ष्मी को और कौस्तुभमणि को लेकर वहां से चलते हुए बढ़िया बढ़िया चीजें तो खुद ले ली, जो काम की चीजें नहीं थी वो दूसरों को दे दी। स्वार्थी हो, कुटिल स्वभाव है आपका, और तुम्हें सदा कपट व्यवहारू, कपटी व्यवहार है आपका। पर भले भवन अब बायन दीना, पाव गोहे फल आपन कीना, बंचे हु मोही जीवनी धरी देहा, सोई तनु धरु श्राप मम एहा। पर इस बार आपका पाला किससे पड़ा आपको पता नहीं है। भले भवन अब बायन दीना, आपने भले घर में इस बार लड़ाई की है, आवाज दी है, छोड़ूंगा नहीं आपको, क्योंकि मन में है एक शिव थे, एक मैं हूं उसे तपस्वी। ये जो आपने किया है ना, इसका फल अवश्य प्राप्त होगा आपको। जाओ, मुझे आपने आज वानर स्वरूप दिया है ना, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपको वैसे ही किसी स्वरूप की सहायता लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार कपि आकृति तुम किन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी। तुम्हें कपि की ही आवश्यकता पड़ेगी अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए। मम अपकार किन तुम भारी, मुझ पर आज बहुत गलत किया है। नारी बिरहन तुम होब दुखारी। जिस प्रकार मैं राजकुमारी के, इस राजकुमारी को लेकर इतना विचलित हुआ, व्याकुल हुआ, मैं ही जानता हूं मेरे हृदय पर क्या बीती, ऐसे ही नारी के वियोग में तुम भी पछताओगे बहुत। भगवान को श्राप दे दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा ना राजकुमारी। भगवान ने माया का जो है वो पर्दा सा हटा लिया। उसी क्षण वहां पर ना तो कोई राजकुमारी और ना ही कोई लक्ष्मी, ना रमा ना राजकुमारी, रह गए तो केवल भगवान विष्णु और नारद, भक्त और भगवान, स्वामी और दास, श्रापित और जिसने श्राप दिया वो। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा, गहे पाही प्रणतारति हरणा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के चरणों में गिर जाते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए मुझसे, ये क्या हो गया। जिनके लिए मैं जीता हूं, जिनके लिए मैं अपने 24 घंटे बिताता हूं, जिनके स्मरण में मेरा जीवन जो है वो है, जिनके दम पर मैं पूरा ब्रह्मांड विचरण करता हूं, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे साध्य हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं, मैंने उन्हीं को श्राप दे दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। मेरे सारे तप का बस एक फल दे दीजिए हे दीन दयाल, हे कृपा निधान भगवान, कि मेरा ये जो श्राप है ये मिथ्या हो जाए, ये श्राप कभी फलित ना हो। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि कि मैं मेरे। मैंने इतने दुर्वचन कहे, ना जाने क्या हो गया था, कैसे मिटेंगे मेरे पाप। इतना भारी मैंने, इसका तो कोई शब्द ही नहीं, महापातक का तो फिर भी कुछ है, इसका तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, जाकर रुद्रम का पाठ करो। जपहूं जाई शंकर सतनामा, जाओ जाकर शतरुद्रिय करो। जपहूं जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। शतरुद्रिय अर्थात रुद्रम, जाओ जाकर रुद्रम का पाठ करो, और मन में ये नहीं कि शांति मिलेगी, विश्राम मिलेगा। क्योंकि पहले मन का थमना जरूरी है, फिर ही मन शांत हो सकता है। जपहूं जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। जाओ जाकर शतरुद्रिय का पाठ करो, वो साधना करो। कोई नहीं शिव सिमान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजहूं जनी भोरे। इस विश्वास को भूलकर भी मत छोड़ देना, इसको भूलकर भी मत भूल जाना नारद,
कि शिव समान मुझे कोई और प्रिय नहीं है। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सोना पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर शिव की कृपा नहीं होगी, देवर्षि नारद, उसको हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। देखिए उनके मन में क्रोध था, देवर्षि नारद के मन में अहंकार था। जो चीज भीतर नहीं है वो बाहर कभी नहीं आ सकती। कई बार दो चीजों के मिलने से वो चीज उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि वो हृदय में या चेतना में या चित्त में या मन में या मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है, परंतु कई बार दो ऐसे भाव होते हैं जिनको मिलकर वो चीज उत्पन्न हो जाती है उस क्षण। तो अहंकार और क्रोध में जो उनके मन में भाव उत्पन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि जो, इसीलिए भगवान विष्णु ने उनको तप के लिए भेजा था कि इनका भी शुद्धिकरण आवश्यक है। जब तक वो होगा नहीं पूर्ण रूपेण, तब तक शुद्ध भक्ति की अनुभूति नहीं हो पाएगी। और उन्होंने फिर बोला कि शतरुद्र का पाठ करो। शायद हो सकता है भगवान विष्णु ने कभी सोचा हो कि साक्षात भगवान शिव ही उनको बोल दें कि आप रुद्रम का जप करो, पर भगवान ने बोला नहीं। भगवान ने बोला जाओ विष्णु भगवान पर ध्यान लगाओ तप में, यही आपका तप है। तो अस उर धरी मही विचरहु जाई। भगवान ने कहा ये मन विचार करके वो जाते हैं। अब ना तुम ही माया नेरा, इस ये विचार करके जाओ नारद, अब तुम्हें माया जो है परेशान नहीं करेगी। और घबराने वाली बात नहीं है, ये मेरी ही लीला है। भगवान ने कहा मुझे एक कारण बनाना होता है, क्योंकि अकारण मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा पृथ्वी पर और मुझे राम अवतार लेना होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब व्याध ने भगवान कृष्ण के पांव के अंगूठे में बाण मारा था, जब भगवान विश्राम कर रहे थे और अंगूठा ऐसे से हिल रहा था, उसको दूर से लगा शायद ये मुख है, नाक है किसी हिरण इत्यादि का, तो उसने बाण चला दिया। जब उसने देखा उतना हिरण तो भागना चाहिए था आघात लेकर, पर वो भागा नहीं, वो तो वहीं पर रक्त बहना शुरू हो जाता है। वो भाग के वहां जाता है, देखता है भगवान ऐसे विश्राम में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण, और वो तुरंत ही जो है रोना आरंभ कर देता है और कहता है मुझसे बहुत गलती हो गई कि मैंने ऐसा किया, मुझे पता नहीं था, ये मुझसे इतना भारी हो गया। यदुवंश के जो शिरोमणि हैं उन पर मैंने बाण चला दिया, तो मैं इस महापातक का, इस पाप का कोई निवारण नहीं है। तो उसको भी भगवान ने यही बोला था, चिंता मत करो, ये मेरी ही लीला है, तुम्हारा और मेरा कुछ हिसाब बाकी था। भगवान ने कहा राजा और दास का कैसा हिसाब हो सकता है भगवान। जब मैं राम अवतार में आया था, श्री कृष्ण ने कहा, तब मैंने भी तुम पर छुप के बाण चलाया था, और तुमने मुझसे उस समय प्रश्न किया था कि मुझ पे छुपकर बाण क्यों चलाया। हालांकि भगवान राम को जब यह प्रश्न हुआ था तो भगवान राम ने बोला था मैं मर्यादा में रहता हूं हमेशा, और अखेटक जो होता है, शिकारी जो होता है, जंगल के पशु का शिकार हमेशा छुपकर ही किया जाता है, इसलिए मैंने तुम्हारा शिकार किया छुपकर। ये उस समय का वचन था। तो उसको भी भगवान ने यही बोला था कि ये मेरी ही लीला है। देवऋषि नारद को भी यही बोला कि ये मेरी ही लीला है। ये जो कथा है ये महर्षि याज्ञवल्क्य ने ऋषि महर्षि भारद्वाज को सुनाई। और जैसे कि हमने कहा कि शतरुद्र का पाठ करना है, भगवान तो इतना कहकर चल दिए। अब देवऋषि नारद जाएं किसके पास? रुद्रम का पाठ उनको पूर्णतः ज्ञात था, जैसा कि आपने 2 दिन पहले सुना, उन्होंने ही आगे किसी को दिया था। वो जाते हैं अपने उस भाई के पास जो उनके सब भाइयों में से उनसे सबसे अधिक करीब था। वो थे महर्षि पुलस्त्य, जिन जैसा कि आप जानते हैं अब कि उन्होंने 55 श्लोक जो है मंत्र को जागृत किया था रुद्रम में, और उन्होंने सहायता मांगी कि इसका कोई विधि विधान है तो मुझे बता दीजिए। मेरे में इतना साहस नहीं है कि मैं भगवान शिव के पास जा सकूं या भगवान विष्णु के पास जा सकूं कि रुद्रम का पाठ
कैसे करना है, शतरुद्रीय या रुद्री पाठ कैसे करना है। महर्षि पुलस्त्य ने बोला कि आप एक काम कीजिए, साधना कीजिए और इसमें से कुछ मंत्र हैं जो आप जागृत कर लीजिए। देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु की बात का बोध होता है कि उन्होंने भी कहा था कि कुछ मंत्र जो हैं रुद्रम के वो हमारे पास रहने चाहिए। किसी के हाथ पूरा रुद्रम लग जाए, वो पूरे जागृत करे तो शायद ये उचित ना होगा। तो भगवान जो देवऋषि नारद हैं वो पुलस्त्य से सहायता लेते हुए रुद्रम के 5 जो हैं मंत्र वो जागृत करते हैं। उन्हीं मंत्रों को हम आज उनसे आहुति देंगे एक ही बार स्वाहा बोल के। जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि श्री कृष्ण भी रुद्रम का जप करते थे। महाभारत का 160वां अध्याय अनुशासन पर्व का 4th जो श्लोक है उसमें आता है, प्रयतः प्रातरुत्थाय यदीयते विषंपते प्रांजलि शतरुद्रियम तन्मते निगृतः शृणु। हे विषंपते अर्थात हे युधिष्ठिर, मैं प्रातः काल उठकर पवित्र होकर हाथ जोड़कर जिस शतरुद्रीय का पाठ करता हूं उसे तुम सुनो। उस महाभारत में आगे चल के भगवान ने, यदि आप वो अध्याय पढ़ें और उसके अगला अध्याय पढ़ें तो आप जानेंगे कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है उन्होंने। हालांकि शतरुद्रीय का पाठ ऐसे नहीं दिया गया है वहां पर, वो अलग से तैत्तिरीय संहिता में या वैजस्ययनी अंदनदिनी शाखा में आता है। तो 9वीं, 10वीं, 11वां और 12वां ये अनुवाक की ये मंत्रों की व्याख्या प्रथम अनुवाक से पहले दिन हो गई थी। जो उसके अतिरिक्त 10वीं अनुवाक का 12वां मंत्र है वो है, सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयाः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि। आपकी भुजाओं में हजारों हजार आयुध निहित हैं। केवल ये नहीं कि आपने धारण किए हुए हैं, हे रुद्र आपकी भुजा में वो अंतर्निहित रूप से विद्यमान है, आप जब चाहें उनको प्रकट करके फेंक सकते हैं। उन सब आयुधों को कृपा करके तासाम ईशानो भगवः पराचीनो मुखाकृधि, उनका मुख दूसरी ओर कर दीजिए, हमारी ओर वो आयुध मत कीजिए हे रुद्र। ये है। और जो लौंग होते हैं उनसे, वो विशेष द्रव्य है आज का, उनसे आहुति दी जाएगी, आपके सामग्री में ही बीच में होंगे। तो 5 इसमें ऋचाएं हैं कुल जो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद एक बार हम स्वाहा बोलेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे, अथो ये अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः, प्रमुञ्च धन्वनस्तवमुभ्योरात्रिर्योर्जयाम, याश्च ते हस्त इष्वः पराता भगवो वप, अवतत्य धनुष्गं सहस्राक्षशते शुधे, निशीर्य शल्यनां मुखा शिवो नः सुमना भव, विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्य बाणवागुं उता, अनेशन्नस्य एषव आभूरस्य निषङ्गतिः, सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयाः तासामीशानो भगवः पराचीनो मुखाकृधि स्वाहा। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे, अथो ये अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः, प्रमुञ्च धन्वनस्तवमुभ्योरात्रिर्योर्जयाम, याश्च ते हस्त इष्वः पराता भगवो वप, अवतत्य धनुष्गं सहस्राक्षशते शुधे, निशीर्य शल्यनां मुखा शिवो नः सुमना भव, विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उता, अनेशन्नस्य एषव आभूरस्य निषङ्गतिः, सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयाः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि स्वाहा। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे, अथो ये अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः, प्रमुञ्च धन्वनस्तवमुभ्योरात्रिर्योर्जयाम,
याशते हस्त इषभः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्वं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यन्नाम मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्य बाणवाग्मुता अनेशनस्य एष व आभूरस्य निषङ्गतिः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयाः तासामीशानो भगवः पराचीनो मुखाकृधि स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। घी के साथ 5 आहुति। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय ओम समानाय स्वाहा। पूर्णाहुति रक्त और लाल चंदन की लकड़ी से। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम स्वाहा। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दास्यमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तिलक लगा सकते हैं। ओम आदित्य वसु विश्वदेव मर्दन तिलकंते परिस्थित धर्म कामार्षित इष्ट कामार्षित सर्व कामार्षित।
थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई सी यू ऑल टुमारो। कल आप सबसे भेंट होगी। मौन रखते हुए अपना रुद्रम का जप करते रहिएगा, जैसा कि आपका मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। तो इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। और भगवान रुद्र की कृपा सबको प्राप्त हो, भगवान विष्णु कृपा सबको प्राप्त हो। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री हरि भगवान की जय। नारायण।